हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए के एक पॉपुलर स्पेशलाइजेशन की और उसका नाम है एमबीए इन एचआरएम, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किस तरह का स्पेशलाइजेशन होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि बात करेंगे इसके सिलेबस की, कौन कौन से आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, किस तरह की प्रोफाइल्स आपको एमबीए इन एचआर करके मिल सकती है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां पर आपको एमबीए एचआर करके काफी अच्छा प्लेसमेंट, काफी अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले एमबीए प्रिपरेशन एज वेल एज एमबीए एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एमबीए इन एचआर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। एमबीए इन एचआर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसका फोकस आपके अंदर ऐसी प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करना होता है जिससे आप बेस्ट टैलेंट को हायर कर सकें, उनको ट्रेन कर सकें, प्रोडक्टिव इंप्लॉइज को लॉन्ग टर्म के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सकें, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड ओवरऑल इंप्लॉइज के सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको प्राइमरीली रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ट्रेनिंग नीड्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, स्ट्रेटजीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल बन जाते हैं और ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन को वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। फीस लगभग 2 लाख से लेके 6 लाख पर एनम तक हो सकती है। एडमिशन आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स या फिर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे मिल जाता है और प्राइमरीली आप इस पर्टिकुलर कोर्स को करके एचआर मैनेजर या एचआर एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल्स के लिए जॉब सर्च कर सकते हैं और आपको लगभग 4 to 8 लाख पर एनम की सैलरी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करके मिल सकती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन 50% एंड अबव मार्क्स से पास करके आप काफी सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कैट, मैट, सीमेट, जीमेट, एटमा, जैट या फिर स्नैप जैसे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और इन एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए स्कोर के बेसिस पे आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। अगर हम एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिलेबस की बात करें तो आपकी पढ़ाई 4 सेमेस्टर में डिवाइड होती है। एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है और आपके एग्जाम्स भी सेमेस्टर वाइज ही होते हैं। तो इसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकंड सेमेस्टर में आपको बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस रिसर्च मेथड्स, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, उसके साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एम्प्लॉयड रिलेटेड लॉज के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको समर इंटर्नशिप भी करनी होती है जो कि लगभग 4 से 6 वीक की हो सकती है और डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में आपकी ये इंटर्नशिप होती है जो कि कॉलेज द्वारा अरेंज कराई जाती है। इस इंटर्नशिप में बेसिकली आपको एक प्रोजेक्ट वर्क मिलता है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है और उसके बाद उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है और उसका प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज में भी देना होता है। इसके भी कई सारे कॉलेजेस में मार्क्स भी होते हैं, इसका प्रॉपर असेसमेंट होता है और यह देखा जाता है कि पिछले 1 साल में आपने क्या पढ़ा है और उसको आपने अपनी समर ट्रेनिंग में किस तरह से इंप्लीमेंट किया है। इसके बाद आपको बिजनेस फोरकास्टिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट निगोशिएशन, टैलेंट मैनेजमेंट, इनोवेशन मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट होता है जो कि फाइनल सेमेस्टर होता है और इसमें आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उसके साथ साथ स्ट्रेटजीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। 4th सेमेस्टर के बाद भी आपकी एक इंटर्नशिप होती है जिसको हम लोग विंटर इंटर्नशिप बोलते हैं, जो कि 4 वीक्स की होती है और ये भी कॉर्पोरेट्स में होती है और इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करके भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है और अपने कॉलेज में उसका प्रेजेंटेशन भी देना होता है। एमबीए इन एचआरएम करके आपको एचआर मैनेजर, स्टाफिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर, उसके साथ साथ एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर,
एचआर एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल रिक्रूटर, असिस्टेंट एचआर मैनेजर या फिर एचआर एग्जीक्यूटिव जैसी प्रोफाइल्स में जॉब्स मिल सकती है। आप केपीएमजी, आईसीआईसी बैंक, विप्रो, जेनपेक्ट, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस एंड कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज में जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर हम एमबीए एचआर के कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आप आईएम कलकत्ता, आईएम लखनऊ, आईएम इंदौर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, निम्स मुंबई, एक्सेलराई, आईएमआई दिल्ली जैसे टॉप कॉलेजेस से आप एमबीए इन एचआरएम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको एमबीए एचआर को लेके काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई हो या फिर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आया हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।